अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुस्तफिल एकेडमी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स क्लास 10 सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। आंसर की के साथ रेफरेंस भी देने वाला हूं, तो आप बेफिक्र रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट करें। चलते हैं। तो नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इफ order bracket n to b bracket is equal to 100 and order of b is equal to 5, then order of a is equal to order of a क्या होगा? 10 होगा, 15, 20, 25। इसका करेक्ट आंसर है 20। इसका करेक्ट आंसर है 20। रेफरेंस यूनिट 17, बुक एमसीक्यूज 14C 14 बुक एमसीक्यूज है जिसका करेक्ट आंसर है सी। पेज 33 पर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर सेकंड में कह रहा है इफ 1, 9, x is equal to 45 are in proportion then x is equal to, और इसकी x की वैल्यू क्या होगी? 27 होगी, 1/5 होगी, 5 होगी या 405 होगी। अब हमें ये मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? मीन क्या है इसमें मीन है 9 इंटू एक्स, 9x 45 इज इक्वल टू 45। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड 45/9। 9 के टेबल में 45 कितनी दफा आता है? 5 दफा। इसका आंसर क्या आ गया? 5। इसका आंसर हमारे पास क्या है? 5। रेफरेंस यूनिट 18, बुक एमसीक्यू 7 है जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पेज 55 पर। अब आज चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है फाइंड x if 5x to 1। ये क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 4। सही है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 3/2 आएगा, 2/3 आएगा, 0 या 1/3। इसका आंसर है 1/3। रेफरेंस यूनिट 19, रिजेंबल टू बुक एमसीक्यूज 9। बुक एमसीक्यूज 9 है पेज नंबर 81 पर। एमसीक्यू नंबर 4 है इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर है n to b इज m into n and n into b respectively, then the order of matrix n to b is, n to b क्या होगा? n to b हमारे पास होगा m into p हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर m into p करेक्ट आंसर है। जो लास्ट पार्ट है, सही है, लास्ट ऑप्शन है m into p। यूनिट 19.1 टॉपिक है, आर्टिकल है 19.1, उसका 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 58 पर। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो called its factors, roots, coefficient, none of these। इसका करेक्ट ऑप्शन है रूट्स। रेफरेंस यूनिट 20 से ये एमसीक्यूज लिया गया है, उसमें से किसी भी टॉपिक से लिया गया होगा, लेकिन है किसका? यूनिट 20 का। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 3, यूनिटी 2। इसका आंसर, सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है 0। 6 का करेक्ट ऑप्शन है 0। रेफरेंस यूनिट 20, आर्टिकल 20.2, उसका सेकंड टॉपिक है पेज 19 पर आपको ये मिल जाएगा। टॉपिक है फुल, इस पे लिखा हुआ है कि हम अगर यूनिटी का हम सम करें, सारी 3 यूनिटीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का हम सम करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। वो कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होती है डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्वेशन, अलजेब्रिक रिलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है अप्रॉपर फ्रैक्शन, अप्रॉपर फ्रैक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। रेफरेंस यूनिट 21 आर्टिकल 21.1 पेज 115 पर ये आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहा है, partial fractions of 1 upon x square minus 1 are equivalent to। पार्शियल फ्रैक्शन जो हमें दी हुई है वो इक्विवेलेंट है a स्क्वायर अपॉन x माइनस a2 अपॉन x माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन है a1x प्लस a2 अपॉन x2 माइनस 1। और थर्ड ऑप्शन है a1 अपॉन x प्लस 1। और फोर्थ ऑप्शन है a1 अपॉन x प्लस 1 प्लस a2 अपॉन x माइनस 1। इसका करेक्ट ऑप्शन है a1 अपॉन x प्लस 1 प्लस a2 अपॉन x माइनस 1। सही है, ये हमारे पास रेफरेंस है यूनिट 21 आर्टिकल 21.2 जिसका फर्स्ट टॉपिक है नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, पेज 116 पर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे कह रहा है द AM अर्थमेटिक मीन ऑफ curly bracket 0, 90, k, 10, 100 is 40, then k is equal to k हमारे पास क्या आएगी, इसको मैं आपको हल करवा के दिखाता हूँ। इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें जो हमें ये दी हुई है इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 0 प्लस 90 प्लस 10 प्लस k प्लस 100। सही है। अब ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इसको हम डिवाइड करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे 5 से। और इजिकल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40। इजिकल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 हमारे पास दिया हुआ है। सही है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 प्लस के अपॉन 5 अपॉन क्या आएगा, 5 इजिकल टू 40 5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाए क्या करेगा, मल्टीप्लाई 200 प्लस के इजिकल टू 40 इंटू 5 200 प्लस के यहाँ पे सही रहने दें, सही है, इजिकल टू 200 के इजिकल टू 200 जहाँ पे प्लस कर रहा है वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस 200 इजिकल टू के इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। के हमारे पास क्या आ गया, 0। के हमारे पास क्या आ गया, 0। रेफरेंस यूनिट 22 बुक एमसीक्यू 6 जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पेज 173 पर। ये बुक एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेंटर का करेक्ट ऑप्शन नहीं बता रहा। ये बुक का करेक्ट ऑप्शन है ए और प्रैक्टिकल सेंटर का करेक्ट ऑप्शन 0 है। सही है, पेज 173 पर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा है अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन द रेशो। अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन द रेशो 50% to 50% and 65% to 35%, 75% to 25%, 40% to 60%। इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 75% to 25%। रेफरेंस यूनिट 22 बुक एमसीक्यूज 8 है जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पेज 173 पर आपको मिल जाएगा।
अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 11 है, इफ ए कोमा बी एंड सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल are sides of right triangle with C is the largest side, then C इनकी largest side है, hypotenuse है, तो क्या हमें मिलेगा? C square is equal to x square plus b square is equal to c square plus a square is equal to b square plus c square is equal to a square minus b square। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेफरेंस यूनिट 23 बुक एमसीक्यू 5 जिसका करेक्ट आंसर है ए। पेज आपको 181 पर मिल जाएगा। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है। एमसीक्यू नंबर 12 में हमसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 12 में हमसे कह रहा है sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, areas of these triangles are in the ratio। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका रेशो है 4:9, उनके एरियाज का, ट्राइंगल के एरियाज का रेशो क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। आंसर नंबर क्या है? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 16:81 इज करेक्ट आंसर। रेफरेंस यूनिट 22 रिजेंबल टू बुक एमसीक्यू 9। बुक एमसीक्यू 9 की ही तरह है, वो ही मेथड लगेगा पर उसमें वैल्यू चेंज है। पेज 193 पर आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू नंबर 13। A line which passes through the center of the circle is called। एक लाइन है जो passes करती है सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल से गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायमीटर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। नेम नन ऑफ दीज, जहाँ इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से है, इनमें से कोई होगा और है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है डायमीटर। रेफरेंस यूनिट 25 पेज 195 पर आपको मिल जाएगा। बहुत सी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, सरकमफ्रेंस की मिल जाएगी, हर चीज की, सर्कल में जो चीज होती है उनकी सबकी डेफिनेशन 195 पे आपको मिल जाएंगी। वहां से आप देख सकते हैं कि डायमीटर मैंने क्यों लिखा है करेक्ट आंसर। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है सर्किल विच टचेज ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। एक सर्किल है जो ट्राइंगल की सारी जो बाउंड्रीज है या साइड्स हैं उन सबको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कम सर्किल कहेंगे, एन सर्किल कहेंगे, एक्स सर्किल कहेंगे या ट्राई सर्किल कहेंगे। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है एन सर्किल और दूसरा इसका नाम है इंस्क्राइब सर्किल। इसका दूसरा नाम क्या है? इंस्क्राइब सर्किल। रेफरेंस यूनिट 29 आर्टिकल 99.2 सेकेंड पेज 246 पर आपको मिल जाएगा। अब हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है जो लास्ट एमसीक्यूज है। लास्ट एमसीक्यूज में हमें क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है इन यूनिट सर्किल फॉर पॉइंट एक्स वाई साइन थीटा इज इक्वल टू। इन यूनिट सर्किल में जो पॉइंट एक्स वाई, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा या माइनस एक्स या माइनस वाई। इनमें से करेक्ट आंसर हमें ढूंढना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे सर्किल बना लिया है, सही नहीं बना, लेकिन आप ऐसे ही मैंने रफ में बनाया तो आप समझ लें कि ये सर्किल है, सही है। ये मैंने क्या बनाया? सर्किल। इसमें मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसकी थीटा है। ये क्या है? यहाँ पे हम क्या वैल्यूज करते हैं? एक से ये हमने ट्राइंगल जो लिया है वो लिया है 0 OBP हमने क्या लिया है? राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, सही है। OBP ये एक्स ये थीटा है, यहाँ पे हमें क्या है? परपेंडिकुलर वाई है
और हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है। यूनिट सर्किल में हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर होता है। पी क्या है? पी ऑफ एक्स कोमा वाई। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें क्या मालूम करना है? साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या है? इसमें परपेंडिकुलर क्या है? y, और हाइपोटेन्यूज में क्या है? 1। वैल्यूज हम पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर की जगह हमने रख लिया y, हाइपोटेन्यूज की जगह हमने रख लिया 1 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास क्या आ गई? y आ गई। रेफरेंस यूनिट 30 बुक एमसीक्यूज 8 पेज 293 पर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर कोई भी हमारे से गलती हो गई है या अगर कोई भी ह्यूमन एरर आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से गलती